वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। भैंस जत्नावली के आधार पर मैं देशवासियों को यह ज्ञान परमार्थ के भाव को से आपकी सेवा के लिए मैं प्रदान कर रहा हूँ। सुने समझें। भैंस जत्नावली के आधार पर, भैंस जत्नावली आपके सामने में कहा आपको प्रमाण की जरूरत है, बिना प्रमाण का आप नहीं मानते हैं। कहा अभी जो है ना क्षुद्र विचार वालों की कुसंगति से आप में क्षुद्रता आ चुकी है, इसलिए अपने गुरुजनों का, मुनि महात्माओं, संतों का, माता पिताओं का तथा बुद्धिमानों का आप उपेक्षा कर करके उनका तिरस्कार करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तर्कवादी हो गए हैं। अपना आलस और लालच को छिपाने के लिए दूसरे पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। दूर जड़ी बूटी काम करता है तो वो तो मेरे के डॉक्टर आएगा न तभी वो बड़े डॉक्टर ने इलाज करेगा। बहुत पखंड हो गए हैं आप, कड़वा कसिया नहीं खाने चाहते हैं। अपने आलस को छिपाने के लिए जो है अनेक प्रकार का तर्क देते हैं, तर्कवादी। इसीलिए आपका दुर्गति हो गया कि 84 लाख जीवों में सबसे बड़ी हानि और क्षति आप ही को हो गया। आधे उम्र में मरना, बीपी, शुगर, ब्लड कैंसर, कोरोना कैंसर, नेत्र का पावर कम, ह्यूमनिटी पावर कम, सब दुर्दशा आप ही को हुआ है 84 लाख में। और दूसरे कोई जीव का नहीं, आयु में भी कम, और सब जीव का तो मिला जुला करके ठीके चल रहा है। तो क्या है आपके प्राचीन बुद्धि जीवियों का ज्ञान क्या है, जब सुन लिया जाए। सर्वांग सुंदर रस, रस मतलब होता है भस्म, प्रकरण का औषध, वह महाऔषध की गिनती में है। इससे आपका कल्पना भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। इससे औषध श्रेष्ठ सर्वोत्तम हर संसार में कोई औषध नहीं है। जो बोलता है वो तो झूठे बोलता है, झूठे हवा में तीर मारता है, गाल बजाना। शुद्ध पारा, सर्वांग सुंदर रस, क्या कम्बानेशन है। शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक दोनों को एक एक कर से लेकर के कजली बना लेवें, फिर उसमें जल मिला करके लोहे के पात्र में मंद मंद अग्नि से कुछ देर तक पकावे। पश्चात उसमें जायफल, जावित्री, लौंग, नीम के पत्ते, निर्गुंडी में सिंहार के पत्ते और छोटी इलायची, इन सब पत्ते को एक एक कर सुर मिला करके जल के साथ खरल करके फिर इस औषधियों को एक सीपी में भर करके और दूसरी सीपी से बंद करके केलों के पत्तों के से लपेट कर करके ऊपर से गाढ़ी 2 कीचड़ का लेप करके आरने उपलों की अग्नि रख करके पुट पाक दें। अरने में होता है अंडी का लकड़ी। जब वह पक कर करके लाल वर्ण हो जाए तो निकाल करके शीतल होने दें, और उसके बाद प्रतिदिन इस रस को प्रतिदिन 6 रत्ती प्रमाण दोषानुसार उचित अनुपान सेवन करने चाहिए। यह रस जो है ज्वर, दुसाध्य माने बहुत कठिन, असाध्य, संघर्णी, प्राभिका, सूतिका रोग, रक्तार्स, खांसी, श्वास जो दम फूलता, अतिसार आदि रोगों को शीघ्र दूर करता है तथा अग्निदीपक, बल, वर्ण प्रसन्न करने वाला और उत्तम बाजीकरण औषधि है। बाजीकरण ने घोड़े के समान मैथुन करने की, जिसमें शक्ति प्राप्त सीखते बाजीकरण। यह रस विशेष कर बालकों की रक्षा के लिए कहा गया है। बालकों की संपूर्ण उपद्रवों सहित रोगों को तत्काल नष्ट करता है। जिस स्थान में उत्तम औषधि रहती है, यह उत्तम औषधि रहती है, वहाँ बालकों के प्राणों के हरने वाले पिशाच, दैत्य और दानव आदि नहीं ठहर सकते। यह महागंधक नामक रस रोग से पीड़ित बालकों और विशेषकर स्त्रियों के एवं सब प्रकार के रोगों को दूर करता है। इस रस यदि बिना पुट पाक किए औषधियों का एकत्र तपाए जल में खरल करके गोली बना करके दो, इसे सर्वांग सुंदर रस कहते हैं। यह जो है अनेक प्रकार का आयुवर्धक है, वृद्धवर्धक है और वाजीकरण है। बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। श्वास, काश, ज्वर, इसे भी सभी
औषधि जो है अनेक प्रकार का रोग को शमन करती है, जो कि श्रीमान की सेवा में मैंने ये शब्द आपके लिए रखा। आप इसको अमल करें। व्यर्थ की प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं है। अपने हाथ से बना करके कंपनी तो कम्बाइनेशन चोरी करती है, अधिक धन संचय करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र, आडंबर, पाखंड करती है। इसलिए औषधीय गुण कम हो जाता है कम्बाइनेशन में चोरी करने की वजह से, अतः निंदा हो जाती है। अपने हाथ से है औषधि सामान, सब सामान ला करके बना करके बनाने में असुविधा हो तो को ज्ञानी जन से संपर्क करें और ज्ञान प्राप्त करके बना करके अमल करें। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 77 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।